अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल शहजाद है और जिस तरह हमने पिछली लास्ट दो वीडियो में डिस्कशन की थी, ये उसी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। आपको पता है हमने लास्ट दो वीडियो में डिस्कशन की थी कि जो मसाइल हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं या फिर जो भी हमारा तालीमी इन्वायरमेंट है उसमें जो मसाइल आ रहे हैं हमने उन पर बात की थी। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है, क्या किया जाए, क्या पढ़ना छोड़ दिया जाए या डिग्रियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल डिग्री हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको 3 स्किल्स बताता हूँ। आप वो स्किल्स सीखें, अपनी डिग्री के साथ वो भी कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सबसे नंबर 1 पे जो स्किल है वो है एआई टूल्स। आप मैक्सिमम एआई टूल्स को सीखें। एआई दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और आने वाले वक्तों में वही बंदा कामयाब है जिसको एआई की प्रॉपर नॉलेज है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि एआई लोगों की जॉब खा जाएगा। वो सिर्फ उन्हीं लोगों की जॉब्स खाएगा जो अनस्किल्ड होंगे, जिनको एआई यूज़ करने का पता नहीं होगा। एआई टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखें। इसके लिए आपके पास काफ़ी टूल्स मौजूद हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, क्लाउड है और भी इस तरह के टूल्स हैं। आप उनको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में इंस्टॉल करें और उन पे वर्किंग करें, वक्तन फ़वक्तन उन पे रिसर्च करें, उनसे चीज़ों को पूछें और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द एआई जो टूल्स हैं उनके साथ यूज़ टू हो जाएंगे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, एआई टूल्स अपग्रेड हो रहे हैं, तो अगर आपको पुराने एआई का नॉलेज होगा देन आप भी उसके साथ साथ अपग्रेड होंगे। जब आप उसके साथ यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एआई आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे आपको हेल्प आउट कर सकती है। उसके अलावा जो दूसरी स्किल है वो कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अपनी इतनी बेहतर कर लें कि आप किसी भी बंदे को किसी भी बात पे कायल कर लो, ठीक है। बोल चाल में अपने अंदर अल्फाजों का ज़ख़ीरा ऐसा पैदा कर लें कि किसी भी मौके पे कोई भी बात करनी पड़े तो आपको झिझक महसूस ना हो। रूटीन में हम बातें तो करते ही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो बेसिक कम्युनिकेशन होती क्या है? कम्युनिकेशन होती है कि आप किसी अननोन बंदे को अपनी बात पे कायल करो। आप जब उसको देखते जाओ तो आपको आइडिया हो जाए कि इस बंदे की साइकी कैसी है, वो गुस्से वाला है, नरम मिजाज है, वो कैसा होगा। तो आप उस तरीके से उसके साथ बात कर पाओ, उसको अपनी बात पे कायल पक कर पाओ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ में आपको काम आती हैं और हर शोबे में काम आती हैं। आप किसी भी शोबे में चले जाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको काम आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोलें, क्या बात किस टाइम पे बोलनी है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। लोगों को अपनी तरफ कायल करना, लोगों को अपनी बात प्रॉपर्ली समझा पाना ही कम्युनिकेशन होती है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। और तीसरी बड़ी स्किल जो है वो है सेल्स। दुनिया जो है वो ट्रेड पे चल रही है, आपको पता है इस चीज़ का। दुनिया ट्रेड पे चल रही है, दुनिया खरीदो फरोख्त पे चल रही है। हर बंदा कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई है वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, कोई है अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन सेल पे चल रही है। अगर आप किसी भी इदारे में आपकी जॉब भी होती है, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी होती है, तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली उस कंपनी का एम कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विसेज सेल करना ही है। आपका कोई भी शोबा हो सकता है, आपका कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है, लेकिन सेल्स के अलावा दुनिया नहीं चल रही। तो कोशिश करें कि सेल्स की स्किल्स अपने अंदर पैदा करें। आपने देखोगे जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो सेल्समैन होते हैं छोटी शॉप्स के, वो किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप खरीदना कुछ और चाह रहे होते हो लेकिन वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ आपको सेल कर देते हैं। ये उनकी सेल्स स्किल होती हैं। तो सेल्स स्किल सीखने के लिए देखें, जब भी आप बाज़ार में जाएँ तो देखें जो सेल्समैन है उसका वे ऑफ टॉक क्या है, वो किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे उसकी सेल्स स्किल्स होती हैं। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि आप कोई और चीज़ खरीदने जाते हो, लेकिन सेल्समैन जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आगे आपको प्रेजेंट करते हैं, उसी की तारीफ़ें करते हैं और एट द एंड वो आपका माइंड बना देते हैं कि आप वो चीज़ खरीद लो। ऐसा क्यों है? यही उनकी स्किल्स हैं। वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके, अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट करके वो चीज़ आपको सेल करते हैं जो आपकी ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो तो आपने खरीदनी ही खरीदनी है, लेकिन साथ में अक्सर चीज़ें कैसे सेल कर लेते हैं, इसी वजह से कर लेते हैं। तो अब जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाएँ तो एक कस्टमर बन के ना जाएँ, एक ऑब्जर्वर बन के जाएँ। आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से सेल्समैन आपको मैनिपुलेट करके आपको अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो जो ये 3 स्किल्स हैं, एआई टूल्स लर्न करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना, अपनी सेल्स स्किल्स को बेहतर करना, ये वो स्किल्स हैं जो आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। वो 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इन चीज़ों से लाजमी अवॉइड करें। ये आपकी ज़िंदगी में आप कैसे समझने के ज़ाहिर कातिल हैं। सबसे पहले जो है वो है स्क्रॉलिंग। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है हम और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं। उसमें टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गई, फेसबुक रील्स हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, हम वो देखना शुरू कर देते हैं और उसमें हमारा दिमाग जो है वो इतना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि
ہر 15 سیکنڈ بعد، ہر 30 سیکنڈ بعد ایک الگ کنٹینٹ ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی میوزک آ رہا ہے، کبھی کوئی میمکری آ رہی ہے، کبھی کوئی کامیڈی آ رہی ہے، کبھی کوئی سپورٹ آ رہی ہے. تو آپ کا جو دماغ ہے وہ ڈوپامین تو ریلیز کرتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہے، یہ کچھ پروڈکٹیو نہیں کرنا چاہ رہا. تو آپ کا دماغ کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں سیکھتا. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ بس ابھی انٹرٹینمنٹ ہونی ہے اور انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیں. یوٹیوب پہ بہت اچھا کنٹینٹ پڑا ہے، آپ وہ دیکھیں، اچھے اچھے لوگوں کو سنیں تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، آپ کا نالج بڑھے. اگر آپ کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں، کمیونیکیشن اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب ہو، آپ اس ٹاپک پہ بات کر سکو. آپ ہر ٹاپک کے ساتھ آپ اپنے آپ کو انفلوئنس رکھو، آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ رکھو. چاہے پالیٹکس ہو، چاہے اسپورٹ ہو، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے میوزک تک کیوں نہ ہو، آپ کو کم از کم بیسک نالج ہونا چاہیے. کسی بھی فیلڈ کا بندہ جب آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے لگے تو اس کو لگے کہ میں کسی جاہل بندے کے پاس نہیں بیٹھا، میں کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھا ہوں جس کے پاس چیزوں کا نالج ہے، وہ ڈسکشن کر سکتا ہے، وہ بات چیت کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ اسی انٹرنیٹ سے ملیں گی جہاں پہ ہم لوگ اسکرولنگ کرتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہم لوگ طرح طرح کے ولاگرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ٹک ٹاکرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جو سب کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنا نہیں ہوتا، وہ ریئل نہیں ہوتا. انہوں نے یہ گلیمر دکھا کے آپ لوگوں کو مینوپولیٹ کر کے اپنے پروڈکٹ سیل کرنی ہے. آپ نے دیکھو گے کچھ ٹک ٹاکرز ایسے ہیں جو گیمبلنگ کی گیمز کو پروموٹ کرتے ہیں. میں خود کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب پیسے کی آفر ہوتی ہے، آپ کو جب لالچ دیا جاتا ہے تو بندہ کرتا ہے، لیکن اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوتا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یہ چیزیں دیر پا نہیں ہوتی. اگر آپ نے خود کو ایک کامیاب انسان پروو کرنا ہے تو پھر آپ کو مستقل مزاجی چاہیے ہوگی، پھر آپ کو نالج چاہیے ہوگا، پھر آپ کو سکلز آنی چاہیے ہوگی، پھر آپ کے پاس ایسی سکلز ہونی چاہیے جو آنے والے وقت کی ضرورت ہے. تو اس سیریز کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ ہوگی، کسی ایسے ٹاپک پہ ہوگی جو ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، ہم اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کمنٹ میں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو کس ٹاپک پہ بنائیں. تب تک اپنے اور اپنے ملک کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اٹ فیصل سائننگ آف. پاکستان زندہ باد.